प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। राणा सांगा को लेकर सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल द्वारा दिए गए बेतुके बयान पर हिंदू संगठनों का विरोध। उदयपुर में पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। महिलाओं ने परीक्षा शुरू होने से पहले पढ़ा था पेपर। 2 दिन की रिमांड पर। बांसवाड़ा के पलोदा में मासूम बच्ची की हत्या मामले में आक्रोश तेज। कांग्रेस और किसान संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। हर एक व्यक्ति की मांग, जल्द हो मामले का खुलासा। पशुपालन विभाग में 30 कार्मिकों के निलंबन को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहा, नीतियों में सुधार करें, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सोमन द्वारा जो बयान दिया गया उसको लेकर हिंदू संगठनों ने उदयपुर में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस बयान का पुरजोर विरोध करते हुए राज्यसभा सांसद को खरी खोटी सुनाई जा रही है। दिल्ली गेट से कलेक्टर तक नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने सांसद के खिलाफ आक्रोश दिखाया और उसका पुतला भी फूंका। सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सोमन ने महाराणा सांगा को लेकर जो बयान दिया उसको लेकर मेवाड़ से जुड़े हुए तमाम इतिहासकार और मेवाड़ से जुड़े हुए लोगों के अलावा देश भर के लोगों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी कर राज्यसभा सांसद का पुतला फूंका है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में सर्व हिंदू समाज की ओर से कलेक्ट्रेट पर बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने वालों के हाथों में तख्तियां लेकर सांसद के बयान की निंदा की गई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने मांग रखी कि रामजीलाल सोमन के गृह क्षेत्र में राणा सांगा की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जाए। साथ ही सांसद के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई हो। विहिप और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने सांसद के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां वीर महापुरुषों के सम्मान के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से भी इस मामले में सख्त रुख अपनाने की मांग रखी है। जैसा कि एसपी के राज्यसभा सांसद द्वारा प्रातः स्मरणीय महाराणा सांगा के विषय में अभद्र टिप्पणी की है, उसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठन यहाँ पर आज कलेक्टर के माध्यम से उपसभापति को ज्ञापन सौंपा गया और मैं उपसभापति और उपराष्ट्रपति से करबद्ध रूप से निवेदन करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति द्वारा अगर जो हमारे प्रातः स्मरणीय राणा सांगा के विषय में अगर जो अभद्र टिप्पणी किया जाता है तो हिंदुस्तान के एक एक जने निकल करके बाहर निकल करके ऐसे कृत्य करने वालों को मुंह काला करने में भी कभी पीछे नहीं हटेगा। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes. Be able to make sensible choice between right and wrong. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इन दोनों महिलाओं ने परीक्षा से पहले उदयपुर में लीक हुआ पेपर पढ़ा था। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जा चुका है। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन 2 महिलाओं को पकड़ लिया है जिन्होंने परीक्षा से पहले उदयपुर में जो पेपर लीक हुआ उसे पढ़ा था। जांच में सामने आया कि इन दोनों महिलाओं ने इस पेपर को पढ़ा। न्यायालय ने 4 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, जबकि गिरफ्तार दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए पीसी रिमांड पर भेज दिया है। 2 दिन तक ये महिलाएं पुलिस कस्टडी में रहेगी और इनसे पूछताछ होगी। एसओजी की टीम ने अदालत से पूछताछ के लिए 2 ही दिन का समय मांगा था।
एसओजी के एडिशनल एसपी भवानी शंकर ने बताया कि मामले में जल्द ही और बड़े खुलासे होंगे। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। एसओजी लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है और पेपर लीक के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए गहन जांच में जुटी हुई है। आज हमने पहले की जो मुलजिम गिरफ्तार कर रखे थे, 4 मुलजिम, जिनमें सांवला राम, कमरा राम और 2 बिया राम और देवा राम, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया था। तो उनको तो हमने 15 दिन के लिए जेसी रिमांड पर भेजा है। और 2 महिलाएं हैं, सीमा कुमारी और टीमो कुमारी, उनको हमने कल गिरफ्तार किया था। तो उनका हमने पुलिस अभिरक्षा रिमांड चाहा था, तो माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा उनका 2 दिन का पीसी रिमांड दिया है। और वो अभी सेलेक्टेड उसमें कैंडिडेट में हैं और पोस्टेड थी और नाको से, वहाँ उनके डीएफओ साहब के माध्यम से जो है हम लोगों ने इनको बुलवाया और इनको इंट्रोगेट किया। इंट्रोगेशन के बाद में जो है इनके द्वारा जो है उदयपुर परीक्षा केंद्र पर पेपर देने से पूर्व जो है कोई एक व्यक्ति है जिसके मार्फत जो है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं, उसके मार्फत पेपर शॉर्ट पेपर जो है इन्होंने पढ़ा है और ये इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस वजह से ये हमारी पुलिस अभिरक्षा रिमांड पे चल रही है। इस दौरान और भी कोई तथ्यों का खुलासा होगा तो आपको अवगत कराएंगे। ये रहने वाली एक तो बालोतरा चौटन की है और एक बालोतरा की है। दोनों ही जो है संबंधित जिलों में पोस्टेड है, संबंधित रेंजों में। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। माही नदी में कूदे युवक का शव मिल गया है। एक दिन पहले ही युवक ने पुल से नदी में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद से ही रेस्क्यू चल रहा था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुर थाना इलाके में माही नदी के गैमन पुल से कूदे युवक का शव सोमवार को बरामद कर लिया गया। एक दिन पहले युवक ने नदी में छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आपदा प्रबंधन की टीम को भी बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन शव नहीं मिला। सोमवार को पुनः रेस्क्यू शुरू करते हुए मृतक युवक का शव ढूंढा गया। इसके बाद उसे अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि युवक ने आत्महत्या क्यों की। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से पशुपालन विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों पर जो दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर कलेक्टर से मुलाकात की, कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा गया है। महासंघ का साफ कहना है कि अगर विभाग के आला अधिकारियों ने कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई नहीं रोकी तो उग्र प्रदर्शन होगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष हेमंत कुमार पालीवाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन सौंपते हुए पशुपालन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर दमनात्मक कार्रवाई का विरोध किया है। इस दौरान महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेरसिंह चौहान ने कहा कि पशुपालन विभाग में कुछ अव्यवहारिक नवाचारों के कारण विगत 6 माह से भय का वातावरण बना हुआ है, जिससे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों में आक्रोश है। शासन द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से दैनिक उपस्थिति दर्ज करवाने का अव्यवहारिक और अतार्किक निर्णय लिया गया था। विभाग में ऑनलाइन उपस्थिति के नाम पर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की जा रही है। जिलाध्यक्ष हेमंत कुमार का कहना है कि शासन द्वारा बलपूर्वक उक्त व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से विभाग के लगभग 30 निर्दोष कार्मिकों का कारण निलंबित कर दिया गया है, जिससे पशुपालन विभाग में तनाव उपजा हुआ है और महिला पशुधन निरीक्षकों को वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थिति हेतु विवश किया जा रहा है, जो महिलाओं की निजता पर हमला है। इस मामले में साफ तौर पर कहा गया है कि 2 दिवस में पशुपालन विभाग के निर्दोष कार्मिकों के निलंबन बहाली नहीं हुई और दोषी अधिकारियों पर ठोस अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आगामी 26 मार्च से फार्मर रजिस्ट्री शिविरों में समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। हमारा एक घटक संगठन है, बहुत महत्वपूर्ण घटक संगठन है पशुपालन विभाग कर्मचारी संगठन। इसके हमारे इस विभाग में पशुपालन विभाग में एक ऐसा तानाशाही अधिकारी आया है जो अपने नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है। अभी उन्होंने एक नवाचार किया है जिसमें ऑनलाइन
हाजिरी लेने का इन्होंने सिस्टम चालू किया है। और हमारे यहाँ पे महिला कार्मिक है, उनको वही वीडियो बंद करके उनकी हाजिरी ली जाती है। तो ये निजता का आनंद है। और उन्होंने लगभग 30 हमारे पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को निलंबित किया है। उसके विरोध में लोग आज पूरे राजस्थान में और उदयपुर में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के साथ संयुक्त महासंघ के घटक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी पुरजोर मांग है कि जो इन्होंने ऑनलाइन उपस्थिति का जो सिस्टम चालू किया है इसको बंद करें और संदीप शर्मा को जब तक हटाएंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सच्चाई की नींव पे एक आशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स। उदयपुर शहर के नेहरू बाजार में 2 वाहनों की टक्कर के बाद हुई चाकूबाजी और मारपीट की घटना ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन और आपसी मोतबीर लोगों की समझाइश से मामला शांत हो गया है। इसके बावजूद भी दोनों पक्षों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जानकारी के मुताबिक दोपहर के समय मोहम्मद हुसैन नेहरू बाजार की ओर जा रहा था। उसी दौरान एक दूसरे वाहन से उसकी टक्कर हो जाती है और वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इस दौरान जिस वाहन ने टक्कर मारी उस वाहन चालक के साथ में मोहम्मद हुसैन और उसके अन्य भाई आपस में बातचीत करते हैं और गाड़ी को ठीक करवाने की बात पर कुछ सहमति बनती है। उसी दौरान जिस वाहन से टक्कर लगी वह कुछ अन्य युवकों को भी मौके पर बुला लेता है और आपस में दोनों पक्षों में वार्ता शुरू हो जाती है। इसी दौरान माहौल गर्मा जाता है और दूसरा पक्ष एक पक्ष पर मारपीट करना शुरू कर देता है और फिर दोनों पक्षों में मारपीट हो जाती है। कहा गया है कि इसमें चाकूबाजी हुई जिससे एक पक्ष के लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में माहौल गर्मा गया, कई लोग वहां पर एकत्रित हो गए, बाजार बंद करा दिए गए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए इस मामूली घटना को बड़ा रूप लेने से रोक दिया। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है जहां पर शाहिल को गंभीर चोट आई है। साथ ही उसके भाई समीर और नियाज को भी प्राथमिक उपचार के बाद में छुट्टी दे दी गई। मैं घटनाक्रम में सामने था, मतलब जैसे भी चौराहे पे एक्सीडेंट हुआ दुकान से मेरी 100 मीटर दूर, तो चौराहे वालों ने आवाज़ दी कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो हमने उस बाइक वाले के ना पहले कुछ हाथ लगाया, कुछ भी नहीं करा। हम पहले पापा को उठा के हॉस्पिटल ले गए, फिर एक्सरे करा के सब फ्री होकर दुकान पे आए तो वो रेपिडो वाला भी आया। फिर हमारे पापा ने यूँ बोला कि तू जा, तेरे से तू 20-30 कमाता, तेरे से क्या पैसे लेंगे। बस उसे भेजा और उसने पहले से ही इकट्ठे कर रखे थे 20-30 जने जो आए और अंधाधुन उन्होंने चाकू मारना स्टार्ट कर दिए। परिवार में एक ही पापा के भी सर पे चोट आई है, मेरे भी बगल में चाकू मारा है और छोटे भाई के फसली में मारा है, एक भाई के जांग में मारा है। तो मतलब जो अपराधी है वो बाहर खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कानून से मतलब विनती है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त है ना कार्रवाई करें। मामला दर्ज कराया हमने। सुबह 12:15 बजे के आसपास मेरे को मेरे बड़े भैया का फ़ोन आया कि पापा का नाड़ा खड़ा चौराहे पर एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने उनको बोला कि आप हॉस्पिटल लेके आओ और मैं भी सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। और जिस बंदे ने गाड़ी से एक्सीडेंट किया था वो भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया था और पापा का एक्सरे वगैरह करवाया हमने और फिर हम पापा को घर लेके आए। फिर हमने बोला मौके पे हम दोनों की गाड़ी मौके पे ही खड़ी हुई थी, पापा की गाड़ी भी मौके पर ही थी और उस बंदे की जिसकी गाड़ी ठुकी थी वो भी मौके पर ही थी। तो मैं मौके पे गाड़ी लेने गया तो तभी वहाँ पर उसके कुछ साथी आए, 5 से 7 साथी आए जिन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मेरी जांघ पर चाकू लगा है और 3 टाँके आए और जिससे बीच बचाव में आए, मेरे को बचाना आए मेरे भाई दोनों, उनके भी चाकू से वार किए जिससे मेरे एक भाई के बगल में चाकू मारा है और एक भाई सीरियस भर्ती है, अभी सीरियस है, ICU में एडमिट है। और मेरी प्रशासन से मेरी यही विनती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे और सच का साथ दे। ये कुछ अफवाहें बहुत फैल रही है, उस पर ध्यान न दे। ये कम से कम भी सर 15-20 लोग इकट्ठे हो गए थे एक साथ। ये रैपिडो वाले जो थे ये 3-4 जने पहले आए, फिर उसके बाद 10-12 जने और आ गए थे सर। ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं और व्यापारी आदमी है, ना तो कोई जड़ाकू आदमी है ना कोई दंगा प्रसाद करने वाले आदमी है। हम बरसों से जानते हैं, हमारे मोहल्ले में एक व्यापारी टाइप ही रहते हैं और सबसे भाईचारा बना के रखते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इस चीज़ को कि हिंदू मुस्लिम ना करें, हमारा यही बात है। मैं भैया राजेश साहू, मैं तो यह चाह रहा हूँ कि आप लोगों से निवेदन है कि इस मामले को हिंदू मुस्लिम पे लेकर न जाए। अगर ये पुराना कुछ रंजिश होती तो इसको हिंदू मुस्लिम में जाता है और इसमें कोई रंजिश नहीं है। मामूली सा एक्सीडेंट केस हुआ था, उसके ऊपर आपस में राजीनामा भी हो गया था और उस रैपिडो वाले ने कॉल करके लड़कों को बुलाया है
और कुछ लोग इसको शांति भंग करके हिंदू मुस्लिम का साबित करना चाह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको हिंदू मुस्लिम में न लेवे। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। सोमवार को मेवाड़ में दशा माता पूजन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ में दशा माता की पूजा की, कथा सुनी और घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए प्रार्थना की। इस अवसर पर मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। महिलाओं ने पीपल के पेड़ की पूजा कर विधि पूर्वक धागा लपेटा और अखंड सौभाग्य की कामना की। कई जगहों पर सामूहिक रूप से कथा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस पर्व को लेकर बाजारों में भी चहल पहल रही। व्रत पूजन से जुड़ी सामग्रियों की खरीदारी देखने को मिली। शास्त्रों के मुताबिक दशा माता की कथा का श्रवण करने और पूजा करने से परिवार पर आई बाधाएं दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपको बता दें कि हर साल चैत्र कृष्ण दशमी को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है और दशा माता की पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना करती है। साथ ही मेवाड़ में होलिका दहन के बाद में जो सूतक लगता है वो दशा माता तक रहता है। दशा माता पूजन के बाद ही दूसरे जो वर्जित काम है वो अब पूरे हो सकेंगे। उदयपुर की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को विद्यापीठ विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में श्रमिक वर्ग को देश की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें स्थायी रूप से आत्मनिर्भर बनाने को लेकर जोर दिया गया। दंतोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर की क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक सोमवार को जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलपति और क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर एस सारंगदेवोत ने कहा कि देश की प्रगति श्रमिकों के सशक्तिकरण पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्रगति के बावजूद श्रमिकों का महत्व बना रहेगा और उन्हें श्रम को उचित सम्मान और मानवीय दृष्टिकोण से देखते हुए आवश्यकता जो महसूस हो रही है उसे पूरा किया जाए। बांसवाड़ा के पालोदा में मासूम बच्ची की निर्मम हत्या के मामले में किसान संगठन और कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया, तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करते हुए इस मामले के खुलासा करने की भी बात कलेक्टर के सामने रखी है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बांसवाड़ा के पालोदा कस्बे में रविवार को 12 साल की मासूम जानवी पाटीदार की निर्मम हत्या के विरोध में सोमवार को जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पालोदा कस्बे में लोगों में आक्रोश है। शव के इंतजार में कस्बे के सैकड़ों लोग मृतक के घर के बाहर और चौराहों पर जमा हो गए। इस हत्याकांड के विरोध में जानवी के न्याय के लिए जिले भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पालोदा हत्या प्रकरण में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठनों ने मांग की है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, जिससे दोषियों को कड़ी सजा मिल सके। प्रदर्शनकारियों ने शहर में बढ़ती चोरी और आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग भी रखी। आपको बता दें कि दिन दहाड़े मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई और आरोपियों ने घर के अंदर घुस के दूसरे कीमती सामान की तलाशी भी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। बच्ची के नाक और कान में जो जेवर पहने हुए थे वो चुरा कर ले गए और उसका गला रेत दिया। एक मासूम बच्ची 12 साल की, उसकी नृशंस निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई और वो भी दिन दहाड़े। कानून व्यवस्था के क्या हाल है। और इसके लिए हमने ज्ञापन दिया, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब को दिया और ये मांग है हमारी कि जल्दी से जल्दी अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और जो जिले में और प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई है उसको सुचारू किया जाए, उस पर अपराधों पे अंकुश लगाया जाए। अपराधियों पुलिस एक तरह से आज रोज आप देख रहे हो शहर में चोरियां हो रही है, गांव में चोरियां हो रही है, पत्थर मार रहे हैं। चालान बनाने के लिए पुलिस पहले आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ रही नहीं है और इसके विरोध में और ख़ास तौर पर इस मासूम बच्ची हृदय विदारक घटना हुई है। 2-3 दिन में अगर गिरफ्तार नहीं हुए इसके अपराधी तो कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा आगे किसी आंदोलन के लिए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गीली लकड़ी परिवहन करने के मामले में 4 लोगों को पकड़ा है। लकड़ी परिवहन करने वाले लोगों से टीम से प्रारंभिक पूछताछ की गई। राजनगर थाना इलाके में साकरोदा मार्ग पर यह कार्रवाई हुई। रेंजर द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ट्रक में बताई जा रही थी 15 टन लकड़ी जो गीली लकड़ी थी और इसे परिवहन किया जा रहा था, जिसके संदर्भ में कोई लीगल दस्तावेज ट्रक चालक के पास नहीं था। मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव साकरोदा में अवैध स्टॉक से ट्रक भरा जा रहा है, तो टीम राजसमंद गश्ती दल एवं रेंज राजसमंद में टीम मौके पर पहुंचे एवं नाकाबंदी शुरू कर दी। वहीं करीब 12:30 बजे आसपास ट्रक एवं हाइड्रो मशीन सड़क की ओर आते नजर आए एवं सड़क पर चढ़ते ही उन्हें रुकवाया गया, तो उसमें गीली लकड़ी पाई गई, नीम की गीली लकड़ी पाई गई। वहीं हाइड्रो मशीन एवं ट्रक को जब्त किया जाकर नर्सरी पीपड़ा की ओर लाए। अग्रिम अनुसंधान जारी है। लगभग कितनी लकड़ी होगी सर? 15 टन से ऊपर है। राजसमंद में राजस्थान पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर एक नया कदम उठाया गया है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट ने बस स्टैंड, सब्जी मंडी और स्कूलों में राजकोष सिटीजन ऐप के बारे में बालिकाओं और महिलाओं को जानकारी दी है। इस ऐप के माध्यम से स्कूल, कॉलेज, बाजार और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर लड़कियों और महिलाओं के साथ मंचलों द्वारा छेड़छाड़ करने पर तत्काल कालिका पुलिस कहर बनकर टूट पड़ेगी और तत्काल उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही मंचलों को जेल की हवा खिला दी जाएगी। राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से पढ़ने वाली छात्राओं और महिलाएं सुरक्षित रह पाएगी। इसी की जागरूकता को लेकर कालिका पेट्रोलिंग पुलिस यूनिट की टीम ने इलाके में जानकारी दी। डूंगरपुर की दोबड़ा थाना पुलिस ने सट्टा खेलते हुए 15 सटोरियों को पकड़ा है। इनके कब्जे से 1,26,000 रुपए, 16 मोबाइल फोन और एक इको कार भी जब्त की है। ये सुनसान जंगल के रास्ते में सट्टा खेल रहे थे। दोबड़ा थाना पुलिस ने बताया कि गमीरपुर जंगल में दबिश देते हुए जुआ खेलते हुए 15 जुआरियों को पकड़ा। सभी जुआरी ताश के पत्तों पर जुआ खेलते हुए दाव लगा रहे थे। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 1,26,100 रुपए और 16 मोबाइल के साथ ही एक कार जब्त की है। दोबड़ा थानाधिकारी तेजकर ने बताया कि मुखबिर के जरिए थाना क्षेत्र के गमीरपुरा जंगल में ताश के पत्तों पर कुछ लोगों द्वारा जुआ खेलने की सूचना मिली थी और उसी सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। राणा सांगा को लेकर सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल द्वारा दिए गए बेतुके बयान पर हिंदू संगठनों का विरोध। उदयपुर में पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 महिलाओं समेत 6 गिरफ्तार। महिलाओं ने परीक्षा शुरू होने से पहले पढ़ा था पेपर। 2 दिन की रिमांड पर। बांसवाड़ा के पलोदा में मासूम बच्ची की हत्या मामले में आक्रोश तेज। कांग्रेस और किसान संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। हर एक व्यक्ति की मांग, जल्द हो मामले का खुलासा। पशुपालन विभाग में 30 कार्मिकों के निलंबन को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कहा, नीतियों में सुधार करें, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ठीक टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।